डिजिटल कैडेट्स को रखना फायदे का सौदा है या फिर घाटे का, ये हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि त्यागी सर ने क्या कहा था डिजिटल कैडेट के बारे में। और मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से पेमेंट होगा कैडेट्स को। तो सारी जानकारी मैं दे दूंगी कैडेट के बारे में। इसके पहले भी मैंने डिजिटल कैडेट के बारे में एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम कैडेट्स रखते हैं तो उनको किस तरह की हमको सुविधाएं देनी होंगी और किस तरह का अप्रोच हमें कैडेट्स के साथ रखना होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबके मन में एक ही सवाल है कि डिजिटल कैडेट को रखेंगे तो इससे फायदा होगा या नुकसान। तो पहले मैं बता देती हूँ कि फायदा क्या क्या होगा, उसके बाद मैं आपको नुकसान के बारे में बता दूंगी। आप देख रहे होंगे कि काफी सारे लोगों ने कैडेट्स रख लिए हैं। तो मुझे भी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या फिर मेल के जरिए इस तरह की फोटोज भी भेजी थी। और त्यागी सर के, अगर आप ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो वहां पे भी इस तरह की फोटोज काफी लोगों ने शेयर की है, जिससे ये पता चलता है कि पांच पांच कैडेट्स लोगों ने, किसी ने एक किसी ने दो, जो है वो अपॉइंट कर लिया है कैडेट्स। तो कैडेट्स के बारे में जो भी जानकारी है, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कैडेट जो होगा उसको आपको अपने पोर्टल पे ही रजिस्टर करना होगा और उसका आधार नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम वगैरह आपको डालना है और इस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये हो गई उसके रजिस्ट्रेशन की बात। अब हमको समझना ये है कि फायदा क्या है। अब जो सीएससी होते हैं, वीएलईज होते हैं, वो अपनी दुकान पे रहते हैं और दुकान पे ही कस्टमर्स आते हैं और हम उनको सेवा देते हैं। जो भी जिस तरह की भी सर्विसेज हमारे पास है, हम वो सब करते हैं। अब आपने देखा होगा कि काफी सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको दुकान बंद करके अपना और बाहर जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब भी कोई अगर ग्राहक आता है तो उसको दुकान बंद मिलता है। तो एक तो ग्राहक की जो एक रिलायबिलिटी होती है कि ठीक है, हम इस दुकान पे जाएंगे तो वो खुला रहेगा और हम अपना काम कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाता है। और दूसरा क्या होता है, आपका जो कस्टमर बेस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज को हटाने के लिए त्यागी सर ने क्या कहा था कि हम कैडेट्स रख सकते हैं और कैडेट्स ही फील्ड पे जाएंगे। तो जो वीएलईज होंगे, मेन जो वीएलई है जिसका सेंटर है, उसको दुकान छोड़ करके अपनी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि पेंशन सेवा के लिए या फिर जो किसान निधि की सेवा है, इसके लिए आप जो है अपना दुकान बंद करके जा रहे हैं, तो अगर आप कैडेट को नियुक्त करेंगे तो ये काम कैडेट करेगा आपकी इच्छा के अनुसार। आप जो भी उसको रोल अलोकेट करोगे उसके अनुसार। लेकिन आप अपने दुकान में बैठ करके दुकान का जो काम है आप वो कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो कैडेट है उसको अब बोले कि वो दुकान पे रहे और आप बाहर चले जाएं। तो इस तरह से आपको एक इम्प्लॉय रखने के लिए बता रहे हैं त्यागी सर। तो कैडेट का मतलब कुछ नहीं है, आप अपने अंदर इम्प्लॉयज को काम दे रहे हो, ऐसा कॉन्सेप्ट है ये। तो इससे फायदे क्या क्या होंगे कि आपका दुकान बंद नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपकी जो इनकम है वो बढ़े। प्लस आपके अंडर पे लोग काम करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि लोग जो है वो बाहर जाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, तो उससे भी तो आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि कैडेट्स क्या है, कैसे कैसे काम करता है कैडेट। तो ये एक फायदा जो था मैंने आपको बता दिया। दूसरा, लोगों को आप मदद कर सकेंगे और उनको आप नौकरी दे पा रहे हैं, उनको आप एक तरह से हेल्प कर पा रहे हैं ताकि वो भी अपना भरण पोषण कर पाए। और आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके माध्यम से क्रिएट होगी। तो ये दो जो है मेजर फायदे हैं और सर ने भी इसके बारे में ही अपने वीडियो में बताया था। अब हमको समझने की ज़रूरत है कि जब हम ये बात करते हैं कि फायदा क्या क्या है, तो इसके साथ साथ हमें नुकसान भी है। नुकसान क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। अब जब कैडेट रहेगा तो कैडेट को आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से लीड जनरेट करते हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंस यानी बीसी का काम कैसे होता है, यानी उसको आपके काम के बारे में हर तरह की जानकारी हो जाएगी। अब जब उसको जानकारी होगी तो हो सकता है कि उसकी भी इच्छा हो कि वो भी एक वीएलई बन जाए।
वो भी अप्लाई कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका वीएलई का आवेदन स्वीकार कर लिया जाए। तो इस पे कोई क्लैरिटी नहीं दी है त्यागी सर ने। हालांकि जब हम आधार का डिटेल फिल कर रहे हैं तो आधार नंबर कभी भी बहुत यूनिक होता है, तो ऐसा किया जा सकता है सीएससी की ओर से कि जो भी आधार नंबर कैडेट्स के तहत रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, उसको वीएलई नहीं बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन ये रहेगा कैडेट्स के पास कि वो अपने किसी घर वालों को वीएलई के लिए आवेदन दिला दे, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी वीएलई के लिए आवेदन करा दे। तो इस तरह का एक रिस्क तो आपके ऊपर रहेगा हमेशा। लेकिन रिस्क तो आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां पे रहता है। हाँ, मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि सीएससी को कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड इनकम, यानी उनको कोई ना कोई एक सैलरी के जैसा अमाउंट रखना चाहिए था कैडेट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड इनकम या सैलरी नहीं है कैडेट की। तो आप जो भी काम अलोकेट करेंगे कैडेट्स को, उसके तहत आपको जो कमीशन मिलता है उसमें से ही कमीशन का एक पार्ट आपको कैडेट्स को देना पड़ेगा, या फिर अगर आप चाहें तो आप उनको सैलरी पे रख सकते हैं। इस पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सीएससी की तरफ से कि आपको इतना पैसा देना है, उतना पैसा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप मुझसे सजेशन पूछेंगे तो आप उनको कमीशन पे ही रखें, क्योंकि सैलरी पे रखना हो सकता है आपके लिए काफ़ी रिस्की हो जाए। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि आधार का काम है, अभी आधार के काम पे जो कैडेट कैडेट तो वहां पे नहीं कर सकता है, ऑपरेटर है कोई दूसरा। तो ऑपरेटर को अगर आपको 30 रुपए मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आप 20 रुपए उसे दे दें। इसी तरह से अगर आपको 50 रुपए किसी काम के लिए मिलते हैं और वही काम आपका कैडेट जाकर के कर रहा है, तो हो सकता है कि आप 50 रुपए में से उसे 25 रुपए नहीं तो 30 रुपए दे दें। तो इस तरह से क्या होगा कि आप कमीशन शेयर करेंगे, लेकिन उससे आपको भी फायदा होगा और कैडेट को भी एक रोजगार मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब जिनको भी ये क्वेरी थी कि सैलरी कितनी देनी है कैडेट को और फिर कैडेट का काम क्या होगा, ये सब क्वेरी अब सॉल्व हो गई होगी उनकी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।